हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एचपी स्टडीज। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो 8 तरह की इंटेलिजेंस के बारे में बात की है वो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। और एनसीईआरटी के पैटर्न को अगर हम देखें तो एनसीईआरटी 8 तरह की इंटेलिजेंस को फॉलो करती है। सो आज मैं आपके साथ उनको डिस्कस करूंगी। इवन आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो 11-12 इंटेलिजेंस आपकी हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, बट हम मेनली 8 तरह के इंटेलिजेंस पे फोकस रहेंगे जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सब जानते हैं कि सीडीपी में अगर जिस एग्जाम में सीडीपी का सेक्शन रहेगा आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी उसमें जरूर रहेगी। सो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है उसकी बात हार्वर्ड गार्डनर करते हैं। ये जो थ्योरी है फ्रेम्स ऑफ माइंड, उन्होंने अपनी एक बुक दी थी 1983 में। इस बुक में आपको इस थ्योरी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं और तो आप इस बुक के माध्यम से इसे और पढ़ सकते हैं। 8 तरह की इंटेलिजेंस जो आज मैं आपको बताऊंगी वो मैं आपके साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। इस तरह की इंटेलिजेंस इसमें रहती है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि पहली स्टेज पे ये वाली आएगी और सेकंड पे इस तरह की आएगी। किसी भी तरह से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होती है जिसमें व्यक्ति की पकड़ उस एक लैंग्वेज पे बहुत अच्छी होती है, भाषा पर बहुत अच्छी होती है, जो भाषा को बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। आप ऑरेटर्स ले सकते हैं ना, जो बहुत अच्छा बोलते हैं। आप डिस्कशन सुनते हैं, आप डिबेट सुनते हैं, तो वो सब किस में आ जाते हैं, हमारे लिंग्विस्टिक में आ जाते हैं। हमारे जर्नलिस्ट आ जाते हैं, हमारे टीचर्स आ जाते हैं, हमारे लॉयर्स आ जाते हैं। ठीक है जी। लॉजिकल मैथमेटिकल की अगर मैं बात करूं, जिनकी पकड़ लॉजिक में बहुत अच्छी होती है, जो मैथ्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, जिनकी साइंटिफिक स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, जिनकी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, तो वो आ जाएंगे हमारे लॉजिकल मैथमेटिकल में। आपके इंजीनियर्स जो हैं वो इस श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है जी। अकाउंटेंट्स आ जाएंगे। विजुअल स्पेशल की अगर मैं बात करूं तो जिनकी विजुअल स्किल्स बहुत अच्छी होती है, किसी चीज को देख के कुछ नया बना के तैयार कर देते हैं। आप आर्किटेक्ट को देखते हैं, आप स्कल्पचर्स को देखते हैं, जो मूर्तिकार होते हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बना देते हैं। कार्टोग्राफर देखते हैं, बहुत अच्छे मैप्स डिजाइन कर देते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बॉडीली काइनेस्थेटिक की। बॉडीली काइनेस्थेटिक में वो व्यक्ति आ जाते हैं जिनकी अपनी बॉडी पे जिनकी क्रिएटिविटी रहती है, जिनके पोस्चर्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। योगा मास्टर आप देखते हैं, एक्टर्स देखते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन देखते हैं, तो ये सब जो है वो हमारे किस में आ जाते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक में। फिफ्थ है हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस में वो आ जाते हैं जिनकी रिदम, टोन, पिच, इनमें बहुत अच्छी कमांड होती है। दो तीन चीजों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। वो आ जाते हैं हमारे म्यूजिकल में। हमारे म्यूजिशियंस आ जाएंगे, हमारे कंपोजर आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट मैं बात करूं इंटरपर्सन में वो व्यक्ति आते हैं जो दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के मूड्स को बहुत इजीली समझ लेते हैं, दूसरों के इमोशंस क्या है उन्हें समझ लेते हैं। आप काउंसलर देखते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट देखते हैं, आप टीचर्स देखते हैं। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर वो बच्चों के भावनाओं को नहीं समझेंगे तो आप उन्हें वो कैसे एड्रेस करेंगे, उन्हें वो कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे सिखाएंगे। पॉलिटिशियंस इसमें आ जाते हैं, अपनी बातों को किस तरह से कन्वे करते हैं। नेक्स्ट है हमारे इंट्रापर्सनल में वो व्यक्ति आ जाते हैं जो सेल्फ मतलब जो उनकी खुद की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उन्हें वो पूर्ण रूप से जान लेते हैं। ठीक है जी। जैसे फिलोसोफर्स हमारे आ जाते हैं, रिसर्चर्स आ जाते हैं, एंटरप्रेन्योर हमारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है जी। तो ये सब हमारे आ जाते हैं 7th में। 8th में बात करूं नेचुरलिस्टिक आ जाते हैं। नेचुरलिस्टिक में वो आ जाएंगे वो नेचुरल वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्शन कर लेते हैं, समझ लेते हैं बाहरी दुनिया को या वातावरण को, जो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे फार्मर्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जिनका जोलॉजी बॉटनी में बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहता है, वो सब आ जाते हैं। एग्जिस्टेंशियलिस्ट हमारी एनसीईआरटी में भी शामिल नहीं है, बट मैं आपको इसके बारे में, वो व्यक्ति जो दुनिया के बारे में कुछ नया निकाल के लाते हैं। थ्योरिस्ट आप देखते हैं, ऑथर्स में आप शामिल नहीं कर सकते हैं। थ्योरिस्ट आप कह सकते हैं, फिलोसोफर्स जो होते हैं कुछ नई थ्योरीज का निर्माण करते हैं, रिसर्चर्स आप कह सकते हैं। इस तरह की इंटेलिजेंस हमारी रहती है। ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको इसे नहीं समझा सकती हूँ। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस इस थ्योरी में जो है वो पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से इस थ्योरी की प्रिपरेशन करनी है अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एक क्वेश्चंस लेके आने का हमारा मकसद यही रहता है कि बच्चे पहले क्वेश्चंस को समझे कि क्वेश्चंस किस तरह आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बाद आप थ्योरी
पर जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए थ्योरी पढ़ना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है जी। सो अब मैं बात करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं आपके साथ एक बैलेंस का क्वेश्चन लेके आई हूँ। इंडिविजुअल्स विद डैश आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेसिफिक पिच, टोन और रिदम दैट अदर मे मिस, यानी वो व्यक्ति जो विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच में अंतर करने में सक्षम हो जाते हैं, जिसे पहचानने के लिए अन्य चूक कर जाते हैं। यानी कुछ व्यक्ति होते हैं, अगर आप उन्हें दो लय बता देंगे तो उन दोनों के बीच में वो डिफरेंस लगा लेंगे। ठीक है जी। अगर आप उन्हें दो स्वर बताएंगे, दो ताल बताएंगे, तो उनके बीच में वो डिफरेंस को समझ लेंगे, जबकि बाकी चूक कर जाएंगे। मान लीजिए मैं हूं, मैं नहीं समझ सकती कि दो लय आप मुझे सुना रहे हैं और मैं समझूं कि इन दोनों के बीच में, और वो मैं तभी जब मैं म्यूजिक के बारे में अच्छे से समझ रखती हूँ, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस आपकी इसमें आ जाएगी। इवन आप ये समझ से भी कर सकते हैं, रिदम, टोन, तो ये सब म्यूजिक के साथ रिलेटेड है, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब म्यूजिकल इंटेलिजेंस में इसमें जैसे हमारे म्यूजिशियंस आ जाते हैं ना, ठीक है जी, म्यूजिशियंस आ जाएंगे, हमारे कंपोजर आ जाएंगे। ठीक है जी, कंपोजर हमारे आगे, डिस्क जॉकी जिसको कहते हैं, डीजे जिसको आप कहते हैं, वो भी हमारे इसमें आ जाएंगे, जिनकी एक लय को समझने की, एक ट्यून को समझने में समझ रहती है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे में ये इंटेलिजेंस नहीं है जब तक मैं इसकी ट्रेनिंग नहीं लूंगी, जब तक मैं इसके बारे में नॉलेज नहीं लूंगी। बाकी ऑप्शंस को भी समझते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में डिफरेंट ऑप्शंस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इंटरपर्सनल की अगर मैं बात करूं तो इंटरपर्सनल वो इंटेलिजेंस होती है जब व्यक्ति दूसरों के मूड्स को समझ सकता है। ठीक है जी, दूसरों के मूड्स को समझ लेगा, दूसरों के इमोशंस को, दूसरों के बिहेवियर को। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, उनके मूड्स किस तरह से हैं, उन्हें कैसे बदलना है, वो इजीली समझ लेते हैं। तो ये वाले इस एरिया जो है, इस एरिया में कौन से व्यक्ति रहते हैं, जैसे काउंसलर हो गए आपके, ठीक है जी, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट आपके टीचर्स इसमें आ जाते हैं, क्योंकि टीचर्स आप देखते हैं ना, टीचर अगर क्लास में कोई बच्चा है और वो डीमोटिवेट फील कर रहा है, वो बिल्कुल शांति से, आजकल वो क्लास में बहुत बोलता है दिन प्रतिदिन, एक दिन वो शांत बैठा है, अगर टीचर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके मूड्स क्या है, उसके इमोशंस क्या है, वो क्या फील कर रहा है, तो वो टीचर उसे अच्छे से नहीं पढ़ा सकता, उसे मोटिवेट नहीं करता, टीचर्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है जी। और भी कई इस तरह के इंट्रापर्सनल में रहते हैं। सो आप बिजनेसमैन को इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। आप सेल्स पर्सन को शामिल कर सकते हैं, जो दूसरों की भावनाओं को, मूड्स को इजीली समझ लेते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा इंटरपर्सनल। नेक्स्ट है हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक में वो व्यक्ति आ जाते हैं जिनकी अपनी बॉडी पे बहुत ही ज्यादा पकड़ रहती है, जो बॉडी से इस तरह के पोजिशंस करेंगे, जिनकी बॉडी पे बहुत क्रिएटिविटी रहती है, डिफरेंट डिफरेंट पोजेस वो करेंगे, या फ्लेक्सिबल रहती है, जैसे आप योगा मास्टर को देखते हैं। ठीक है जी, योगा मास्टर आपकी इसमें रहते हैं। अगर मैं बात करूं आपके बॉडीली काइनेस्थेटिक में, स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है जी, स्पोर्ट्स पर्सन आपके इसमें आ गए, आपके एक्टर्स आ गए, आपके डांसर्स आ गए। ठीक है, योगा मास्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, ये सब जो है वो आपके बॉडीली काइनेस्थेटिक में आ जाते हैं, जो अपनी बॉडी में जिनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ठीक है जी, जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में जो व्यक्ति रहते हैं उनकी कितनी पकड़ रहती है। लॉजिकल मैथमेटिकल की अगर मैं बात करूं, वो व्यक्ति जिनका लॉजिक बहुत अच्छा रहता है। ठीक है जी, जिनकी मैथ्स में स्किल बहुत अच्छी रहती है, जो पैटर्न्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, पैटर्न्स को, उनकी क्वेश्चनिंग स्किल्स बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, क्वेश्चनिंग स्किल, उनकी साइंटिफिक स्किल्स बहुत अच्छी रहती है, साइंटिफिक स्किल्स, जिनकी प्रॉब्लम स्किल्स बहुत अच्छी रहती है,
प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब एक प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें रख सकते हैं हमारे मैथमेटिशियंस, हमारे साइंटिस्ट आ जाएंगे, आप इसमें अकाउंटेंट ले सकते हैं, ठीक है जी, अकाउंटेंट ले, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं आप, इसमें बहुत सारे वाइडर एरिया इसमें रहते हैं। कैलकुलेशन स्किल्स मैथमेटिशियंस में बहुत अच्छे रहते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। So the capacity to detect and respond appropriately to the moods, motivations and desires of other is a characteristic of intelligence। यानी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट, ओके ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है। यानी जो दूसरों के मूड्स को इजीली समझ लेते हैं, उनको मोटिवेट कर देते हैं, उनकी डिजायर्स को समझ लेते हैं, वो कौन सी इंटेलिजेंस में व्यक्ति रहते हैं। ऑप्शन है इंट्रापर्सनल, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो दूसरों की भावनाओं को समझ लेते हैं, हमारा इंटरपर्सनल। ठीक है जी, दूसरों के मूड्स को समझ लिया, हमारे काउंसलर्स होते हैं। ठीक है जी, हमारे साइकोलॉजिस्ट इसमें रहते हैं, हमारे टीचर्स रहते हैं, पॉलिटिशियंस आ जाएंगे। पॉलिटिशियंस का जो मैं आपको पहले एग्जाम्पल नहीं दे पाई थी, सेल्स पर्सन, जैसे मान लीजिए सेल्स पर्सन की अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक है जी, कोई प्रोडक्ट है ये। अब किसी कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया और वो कुछ एक सेल्स पर्सन को हायर करेगी उसके लिए, जिनमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो दूसरे व्यक्तियों को इजीली इन्फ्लुएंस कर सके अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते ही हैं कि प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, वो इस तरह से उसे एक्सप्लेन करेंगे कि आप भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। तो वो आते हैं आपके इंटरपर्सनल में। नेचुरलिस्टिक में हमारे कौन से आ जाते हैं, जिनका नेचुरल वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन बैठता है। आप फार्मर्स को देख सकते हैं, गार्डनिंग देखते हैं, गार्डनर को आप देख सकते हैं जो गार्डनिंग करते हैं, ठीक है, जिनको पता होता है कि कौन से समय में कौन सी सब्जी लगेगी। फार्मर्स को पता होता है कि कब बारिश आनी है, कौन सा मौसम बेस्ट है इस फसल को लगाने के लिए, या जो भी फसल सब्जी दाल जो भी लगाना होता है। उसके बाद हमारे कौन से आ जाते हैं, जिनका इंटरेस्ट किस में रहता है, जूलॉजी में रहता है, बॉटनी में रहता है। तो इन एरिया में जिनका इंटरेस्ट रहता है वो हमारे आते हैं नेचुरलिस्टिक, इंटेलिजेंस उसमें रहती है। काइनेस्थेटिक में मैंने आपको बता दिया, स्पोर्ट्स पर्सन, जिनकी अपनी बॉडी को लेके बहुत ज्यादा पकड़ रहती है, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी रहती है। स्पोर्ट्स पर्सन इसमें आ जाते हैं। एक्टर्स आ जाते हैं। आप देखते हैं एक एक्टर अगर वो 10 मूवीज कर रहा है तो उसकी 10 मूवीज में डिफरेंट रोल्स रहेंगे। उस मूवी के हिसाब से वो खुद को मोल्ड कर लेगा, उसमें डांस अलग रहेंगे, डांसेस अलग रहेंगे, एक्टिंग डिफरेंट रहेगी। तो वो हमारे आ जाते हैं काइनेस्थेटिक में आ जाते हैं हमारे ये तो हमारे आ जाएंगे म्यूजिकल में। सो इस तरह के हमारे ये रहते हैं इसमें। इंट्रापर्सनल की अगर मैं बात करूं, इंट्रापर्सनल में वो व्यक्ति आते हैं जो खुद की फीलिंग्स को, खुद के इमोशंस को, खुद की डिजायर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इसमें हमारे फिलोसोफर्स आ जाते हैं, ठीक है जी, फिलोसोफर्स आ जाएंगे। फिलोसोफर्स आप देखते हैं प्लेटो, सोक्रेटिस, ये सब जो है हमारे किस में आ जाते हैं, जो खुद की जीवन पे कथा लिखते हैं। हम स्पिरिचुअल मोटिवेटर कह सकते हैं, स्पिरिचुअल मोटिवेटर कह सकते हैं। आप किस तरह से वो अपने जीवन को समझ लेते हैं, उसके बाद लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपने जीवन के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। महात्मा बुद्ध जो है वो हमारे इसमें आ जाएंगे इंट्रापर्सनल में। सो हमारा राइट आंसर था इंटरपर्सनल, जो दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। अहमद wants to become a psychotherapist or counselor
As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, his features should provide opportunities to enhance his intelligence. यानी अहमद जो है वो साइकोथेरेपिस्ट या काउंसलर बनना चाहता है, तो हार्वर्ड ने बहुबुद्धि जो सिद्धांत है उसके अनुसार उसके अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि में संवर्धन के अवसर देने चाहिए, कौन सी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो उस इंटेलिजेंस में या उस इंटेलिजेंस के बारे में समझे या जाने। तो स्पेशल इंटेलिजेंस यानी उसको क्या बना है, साइकोथेरेपिस्ट। स्पेशल इंटेलिजेंस नेचुरलिस्टिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल। ठीक है जी। अब आपका आंसर क्या रहेगा, अब उसको क्या बनना है, थेरेपिस्ट और काउंसलर बनना है, तो सीधा सा आंसर है इंटरपर्सनल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, ठीक है जी, दूसरे के मूड्स को समझेंगे, तो काउंसलर जो है वो आपका कौन सी इंटेलिजेंस में आएगा, इंटरपर्सनल। म्यूजिकल में हमारे फिर वही आ जाएंगे जो म्यूजिशियंस हो गए, कंपोजर हो गए। ठीक है जी। ठीक है, डिस्क जॉकी हो गए, म्यूजिकल में आ गए। नेचुरलिस्टिक में हमारे फार्मर्स आ गए। ठीक है जी। हमारे आप कह सकते हैं बॉटनिस्ट जिनको कहा जाता है, जो नेचुरल वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्शन रख लेते हैं। स्पेशली जिनकी विजुअल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। कौन से आ जाएंगे हमारे, आर्किटेक्ट, हमारे स्कल्पचर्स आ गए, कार्टोग्राफर, बहुत अच्छे जो मैप्स तैयार कर देंगे किसी डायरेक्शन के प्रति, बहुत अच्छे से जिनकी विजुअल स्किल्स बहुत अच्छी रहती हैं। ठीक है जी। सो राइट आंसर क्या था हमारा, इंटरपर्सनल। डांसर्स, एथलीट्स एंड एक्टर्स एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ पोजेस हाई, किन में ये जो है इंटेलिजेंस है वो भरपूर मात्रा में रहती है। जो डांसर्स होते हैं, एथलीट होते हैं, या आप कह सकते हैं एक्टर्स होते हैं। आप सब आंसर्स जानते हैं क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। स्पेशल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, इंट्रापर्सनल। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डांसर्स भी, एथलीट भी और आपके एक्टर्स भी बॉडीली काइनेस्थेटिक, जो अपनी बॉडी की मूवमेंट बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबली कर लेते हैं किसी भी डांस के प्रति, किसी भी गेम के प्रति, कोई भी गेम में जो है। ठीक है जी। एक्टर है, तो ये सब आ जाता है। बॉडीली, स्पेशल में हमारी विजुअल स्किल्स जिनकी बहुत अच्छी रहती है। लिंग्विस्टिक में जिनकी भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी होती है। आपके ओरेटर इसमें आ जाते हैं। ठीक है जी। हमारे डिबेटर जो होते हैं, डिस्कशंस। ठीक है जी। तो ये सब हमारे लिंग्विस्टिक में आ जाते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक में हमारा जो क्वेश्चन है, इंट्रापर्सन में जो खुद को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, सेल्फ। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी, सी राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर। सो हार्वर्ड गार्डनर ने इन सब में से कौन सी इंटेलिजेंस नहीं दी है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जी बिल्कुल, लिंग्विस्टिक उन्होंने दी है। वो कहते हैं कि जिनकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ रहेगी वो व्यक्ति ये करियर पाथ चूज कर सकते हैं। उन्होंने कुछ करियर पाथ्स डिवाइड किए हैं। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाएगी। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो क्या किया, गार्डनर ने नहीं दी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका कट हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। स्पेशल इंटेलिजेंस उन्होंने दी है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी उन्होंने दी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं आपके एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, एवरी इंडिविजुअल हैज, यानी जो इस थ्योरी के हिसाब से हर एक व्यक्ति में रहता है अ सेट ऑफ जनरल एबिलिटीज, यानी ये सामान्य एबिलिटीज रहती हैं। अ फिक्स्ड IQ डिटर्मिन्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, की बर्थ के टाइम पे भी IQ जो है वो आपका फिक्स डिटर्मिन्ड रहता है। डिफरेंट कोग्निटिव एबिलिटीज इन डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट कोग्निटिव एबिलिटीज रहती हैं डिफरेंट अमाउंट में। और आपका 5 टाइप ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, आप सब जानते हैं कि 5 टाइप की कोग्निटिव एबिलिटीज नहीं दी है। राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा डिफरेंट कोग्निटिव एबिलिटीज इन डिफरेंट अमाउंट की। डिफरेंट कोग्निटिव एबिलिटीज रहती है आपके डिफरेंट अमाउंट्स में। सो कोई IQ जो है वो डिटर्मिन नहीं रहता है बर्थ पर। सेट ऑफ जनरल एबिलिटीज भी नहीं रहती हैं, फ्लेक्सिबल रहती है। ठीक है जी। Rajni is really good at creating mental representation and transformation of seen objects. ऑब्जेक्ट्स को देखने में रजनी का क्या रहता है, मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। ठीक है।
जब भी वो देखती है, क्या देखती है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन देखती है, तो उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए वो बहुत ही सक्षम रहती है। एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस शी एग्जिबिटिंग, यानी किस तरह की इंटेलिजेंस उसमें रहती है। अगर उसकी विजुअल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लिंग्विस्टिक में आप सब जानते हैं कि जिनकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ रहती है, जो ऑरेटर्स रहते हैं, रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी रहती हैं। म्यूजिकल में, जो म्यूजिक में बहुत अच्छी पकड़ रहती है, हमारे म्यूजिक कंपोजर हो गए। स्पेशल में आपकी कौन सी आ गई, विजुअल। ठीक है, विजुअल स्किल्स में कौन कौन से हमारे आ जाते हैं, आर्किटेक्ट, हमारे स्कल्पचर्स, कार्टोग्राफर या नेविगेटर जिसको आप कहते हैं, सो वो आ जाते हैं हमारे स्पेशल में। इंटरपर्सन में आप सब जानते हैं दूसरों के मूड्स, डिजायर, इमोशंस को समझते हैं। काउंसलर हो गए, टीचर्स हो गए हमारे, सो और भी बहुत सारे इसमें लर्निंग पाथ रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिविजुअल्स विद डेमोन्स्ट्रेट एक्सीलेंट रीडिंग रीजनिंग स्किल्स, एब्स्ट्रैक्ट थॉट एंड द एबिलिटी टू इन्फर बेस्ड ऑन द पैटर्न, यानी डैश वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क, कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। जिन बच्चों में जो एक्सीलेंटली डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं रीजनिंग स्किल्स, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स एंड एबिलिटीज टू इन्फर बेस्ड ऑन द पैटर्न, पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, उनमें वो एबिलिटीज रहती हैं। कौन से इंटेलिजेंस में रहेंगे, लॉजिकल, मैथमेटिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक। सो आप जब जानते हैं कि जब भी बात आती है रीजनिंग स्किल्स की, जब भी बात आएगी एब्स्ट्रैक्ट थॉट की, जब भी बात आएगी पैटर्न एबिलिटीज की, आपने कुछ नहीं सोचना है, लॉजिकल मैथमेटिकल पे टिक कर देना है। जिनकी मैथ्स कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, रीजनिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, साइंटिफिक स्किल्स बहुत अच्छी हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, इसमें आ जाएंगे। तो अब कौन कौन से लर्निंग पाथ्स हैं इनके लिए, मैथमेटिशियंस, अकाउंटेंट्स, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट। ठीक है जी, और भी बहुत सारे इसमें पार्ट्स रहते हैं। ठीक है जी, तो ये मेन जो है वो आपने मेनली ये याद रखते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक में आप सब जानते हैं, इतनी बार मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिनकी बॉडी पे बहुत अच्छी पकड़ रहती है, एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, डांसर्स, एथलीट, ये सब आ जाएंगे। इंटरपर्सन में वो जो दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, काउंसलर हो गए, सेल्स पर्सन, बिजनेसमैन, लॉयर, पॉलिटिशियंस। लिंग्विस्टिक में जिनकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ रहती है, रीडर होते हैं, अच्छा ऑडिटर आप जिनको कहते हैं, जिनकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, डिबेटर होते हैं, डिस्कशन जो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लिंग्विस्टिक में आ जाएंगे। सो ये हमारी इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। हार्वर्ड गार्डनर्स बिलीव दैट, हार्वर्ड गार्डनर किस चीज पे यकीन करते हैं, ईच इंडिविजुअल पोजेस डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन वेरिंग डिग्री, डिफरेंट डिग्री के हिसाब से ईच इंडिविजुअल वेरी करता है, किसके लिए, इंटेलिजेंस के लिए। डिफरेंट इंटेलिजेंस उसमें रहती है। इंटेलिजेंस इज प्री डिटरमाइंड एंड फिक्स एट बर्थ, फिक्स रहती है बर्थ पे, बिल्कुल नहीं। ईच इंडिविजुअल पोजेस ओनली वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, की एक ही तरह की इंटेलिजेंस हर एक इंडिविजुअल में रहेगी। इंटेलिजेंस इज अ जनरल एबिलिटी टू अडेप्ट इन सर्टेन सिचुएशन, की इंटेलिजेंस इज अ जनरल, एक जनरल एबिलिटी है कि आपको बाकी सिचुएशंस में भी अडेप्ट करना है। हाँ ठीक है, बट जो एक्चुअल आंसर आपका बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि एक ही इंटेलिजेंस रहे। कई बार ऐसे होता है जिनकी मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं और वो डांस भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे होते हैं, ऑल राउंडर जिसको कहा जाता है। और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी बात पे फोकस रहती है, 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बच्चे को हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक एरिया में उसे स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। Which of the following intelligence type is not proposed by Howard Gardner in his theory of multiple intelligence? कौन सी उन्होंने प्रपोज नहीं की है। नेचुरलिस्टिक की वो बात करते हैं जी, बिल्कुल। वो कहते हैं कि जिनका नेचर के साथ, जो नेचुरल वर्ल्ड को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है, मतलब कट हो जाएगा। स्पेशल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि जिनकी विजुअल स्किल्स बहुत अच्छी रहती है, हमारे आर्किटेक्ट, स्कल्पचर, कार्टोग्राफर, नेविगेटर, ये सब आ जाते हैं, ये भी कट हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन इंटेलिजेंस की वो बात नहीं करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। इंटरपर्सनल, दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, हमारे काउंसलर हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, सेल्स पर्सन हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ये सब जो है अब क्वेश्चन खत्म होने तक
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। सो अभी ये थ्योरी बहुत बड़ी है, आप इसे और तरीके से पढ़ सकते हैं, और कौन कौन से लर्निंग पाथ्स इसमें रहते हैं, कौन कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस के माध्यम से बाकी इंटेलिजेंस के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, बाकी जो एग्जिस्टेंशलिस्ट जो है उसमें क्या आता है वो भी आप पढ़ सकते हैं। बट जो मेन है एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से वो मैंने आपको करवाने की पूरी कोशिश की है। इसे आप नोट्स बना सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसे बार बार आप देखिए तभी आपके क्वेश्चंस में क्लैरिटी आएगी, क्योंकि एक बार देखने से पॉसिबल नहीं रहता है कि आप साइकोलॉजी की थ्योरी को समझ ही जाएंगे। साइकोलॉजी बहुत वास्ट है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटेलिजेंस की ही कितनी ज़्यादा थ्योरी है आप सब जानते हैं, 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, ट्राइआर्किक थ्योरी होगी। बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो हमारी इंटेलिजेंस में A1 से DP में रहती हैं। ये थी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चंस आपके इससे बनते ही बनते हैं, और इस तरह से ही 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। अगर आप इन्हें इजीली समझ लेते हैं तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन थे HPJBT कमीशन का सेकेंड ऑनलाइन बैच, HPTGT कमीशन नॉन मेडिकल का बैच, HPTGT कमीशन आर्ट्स का बैच, तीनों के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चा जिस बैच में इनरोल होना चाहता है आप इनरोल हो सकते हैं। डाउनलोड कीजिए निम्बस करियर ऐप, वहां पे कोर्सेज पे जाइए और अवेल कीजिए जल्दी से कोर्सेज को। कॉल कर सकते हैं, आपको नंबर दिया गया है आज स्क्रीन पे, उस पर 80% टू अप ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली ऑफर है जो वैलिड है आपका टिल 14 नवंबर तक। जो जितने भी वेरियस एग्जाम है HP गवर्नमेंट एग्जाम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो। ये इस टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अप टू डेट रहने के लिए। डेली की जो PDFs हैं वो आपको इस पर मिल जाएंगी, और इस नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं आपकी कोई क्वेरी रहती है तो उसके लिए। ये थी थ्योरी, उम्मीद है आप सबको बहुत बढ़िया लगी होगी, समझ में आई होगी। अपनी तैयारी पे फोकस्ड रहिए, सब्जेक्ट पे फोकस्ड रहिए, बाकी सब चीज़ें एक साइड और प्रिपरेशन को एक तरफ रख के बहुत ही जल्द आपका एग्जाम हो जाएगा और बहुत ही कम समय आपके पास रह गया है। ये थे क्वेश्चंस। डेली 1 PM पे लाइव सेशन रहता है, वो जरूर अटेंड कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं उस पर। So thank you so much. Thank you everyone.